आखिरकार डीमंस की वो लड़ाई शांत हो गई। मुझे एकेडमी में आए 1 महीना बीत गया। हे सेका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यीफा। इस जन्म में जिंदगी जीने का मेरा प्लान बिल्कुल सिंपल था। मुझे बस एक ताकतवर इंसान से दोस्ती करके उसका फायदा उठाना है। सच कहूं तो मुझे ये प्लान बेवकूफी भरा लगता है, पर यह पक्का है कि मैं पिछली बार की तरह हार नहीं मानूंगा। हे अम्यू, गुड मॉर्निंग। मुझसे बात करने की तो सोचना भी मत। कोई बात नहीं, सब ठीक है। ये तो बस मेरी जिंदगी की शुरुआत है। दोस्ती तो मैं उससे कर ही लूंगा, लेकिन एक लड़की से दोस्ती करते कैसे हैं? तुम ठीक तो हो ना? तुम भी ना। ये क्या था? अभी अभी ये क्या हुआ? ये क्या चीज है? इसका सैंपल लेना चाहिए। हे मेरे दोस्त, क्या सोच रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? ये क्या था मिस्टर कॉर्डन? माफ करना, पर तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, पर ये है क्या? ये मिक्सचर मैं रिसर्च में इस्तेमाल करता हूँ। इसे मैंने मॉन्स्टर के खून और कुछ खास जड़ी बूटियों को उबालकर तैयार किया है। इसकी बदबू से ही लगा था। आप इसे इस तरह से कहाँ ले जा रहे थे? मैं बस इसे ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाना चाह रहा था। अगर सफेद जादू करना हो तो उसमें तो मैं माहिर हूँ, पर काले जादू में मेरा हाथ थोड़ा तंग है। सही कहा। काला जादू ग्रेविटी, स्पेस और टाइम कंट्रोल करता है, जबकि सफेद जादू बिजली और खुद की रोशनी को कंट्रोल करता है। दोनों में दिलचस्पी रखने वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। जल्दी मिलेंगे दोस्त। हमें भी चलना चाहिए। मिस कैरन की क्लास के लिए हम लेट हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन है, तो क्लास नहीं हो पाएगी। पर मैं चाहूंगी कि हमारे क्लास की सबसे अच्छी स्टूडेंट्स अम्यू और यीफा हम सब के लिए कुछ करें। हाँ? बोलिए, क्या करना होगा मैम? तुम्हें नया स्टूडेंट रोस्टर लोडोनिया जंगल के मंदिर में ले जाकर चढ़ावे में देना होगा। जंगल जाकर? वहाँ तो गेलियोस का बेस है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मैम, मुझे पूछना है कि इसमें से कोई जाने से इनकार कर दे तो? ऐसा कुछ हुआ तो मैं तीसरे नंबर के स्टूडेंट को भेजूंगी। एक काम करो यीफा, तुम जाने से मना कर दो। हाँ? लेकिन मैं तो फिर ठीक है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। देखिए मिस्टर लैम्प्रूज, आपका ये बर्ताव मैं अपनी क्लास में बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये यहाँ का पुराना रिवाज है ना। आपको एक दासी से ये काम नहीं करवाना चाहिए। उसकी जगह वो काम मैं कर दूंगा। वैसे क्या तुम सेरेमनी में जाना चाहती हो यीफा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पर अगर तुमने रोका है तो जरूर कोई वजह होगी। तुम तो मेरी हर बात समझ जाती हो। अम्यू की मदद के लिए ना? डीमंस के हमले में अम्यू की बहादुरी ने दोस्त से ज्यादा उसके दुश्मन बना दिए। और तुम उसे दुश्मनों से बचाना चाहते हो? शायद। एक बात बताओ, क्या वो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है? वो कितनी खूबसूरत है। हाँ? स्लिम है और उसके बाल भी बहुत अच्छे हैं। नहीं नहीं यीफा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ। पर उसी से क्यों करनी है? तुमने उसे उस दिन डीमंस को बुरी तरह हराते हुए देखा था ना। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, इसीलिए मुझे उससे दोस्ती करनी है। मैं भी उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। मेरे पास और भी एलिमेंटल्स आ रहे हैं और वो वैसा ही करेंगे जैसा मैं उन्हें कहूँगी। पता है कैसा लगता है जब दुनिया तुम्हारी तारीफों के पुल बांधती है, तुमसे डरती है, मदद के लिए लोग तुम्हारे आगे झुकते हैं। सच कहूँ तो एक दिन वो ऐसी ही बनेगी। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही करूँगी। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच यीफा। पर वहाँ पर ऐसा कुछ मत करना जैसा तुमने अभी यहाँ किया था। अगर तुम्हारे बारे में कोई बुरा बोलता है तो मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। हाँ? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? और फिर सेरेमनी का वो दिन आ ही गया। ये रहा वो रोस्टर जो ले जाना है। मैं समझ गया। वैसे तुम क्या साबित करना चाहते थे?
मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ अकेली पड़ जाओ, और मैं तुमसे बात भी करना चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हारी वो दासी तुम्हारे लिए काफी नहीं है क्या, जो तुम अपने क्लासमेट पर भी लाइन मार रहे हो? अरे यार, तुम गलत समझ रही हो। सच कहूँ तो मेरे और यीफा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब तुम्हारे बीच कुछ नहीं है, फिर भी तुम उसके साथ मजे कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम पर भरोसा क्यों करूं? तो हम वैसी बात कर सकते हैं। मैंने कहा ना मुझसे तुम ठीक तो हो ना? हाँ, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अब ये क्या है? एक मैजिक सर्कल? ये तो बिल्कुल उसी के जैसा है। हाँ, ये कैसी जगह है? काफी अंधेरा है। हम हैं कहाँ? अम्यू, वो देखो। क्या बात है, तुम तो माहिर हो। हाँ, थोड़ी बहुत। फेस ऑफ वुड, इम्पेलिंग स्टेक स्पेल। ये कैसा स्पेल था? लकड़ी वाली? सही पहचाना। कभी इसका नाम ही नहीं सुना। वेल, लैम्ब्रुच तो पता है ना। अक्सर हम ऐसे मंत्र सीखते हैं जो ज्यादा लोग नहीं जानते। हाँ, ये खतरनाक मॉन्स्टर्स और साथ में ये अंधेरी सुरंग। मुझे लगता है ये पक्का एक काल कोठरी है। यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। आंखें बंद करके बढ़ते रहने से कोई फायदा नहीं। हमें यहीं रुककर मदद का इंतजार करना चाहिए। हमारे लिए कोई मदद नहीं आने वाली। ऐसा क्यों? काल कोठरी में जिंदा बचने की उम्मीद कम है, और किसी को पता कैसे चलेगा कि हमें कहाँ टेलीपोर्ट किया गया है। और वैसे भी बड़े से बड़ा जादूगर भी ये काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। तब तो हालत बहुत ही खराब है। ये क्या? पता नहीं था कि तुम सफेद जादू भी कर सकते हो। हाँ, तावीजों वाले। वैसे मुझे इसकी भी बहुत अच्छी जानकारी है। चलो, तब तो शायद हम यहाँ से जिंदा बच जाएंगे, पर बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना। मगर तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। तुम्हें जो सोचना है सोचो। तुम आखिर कर क्या रहे हो सेका? मैं शिकिगामी को अपनी लोकेशन ढूंढने में मदद कर रहा हूँ। स्कूल में छोड़े हुए शिकिगामी को मैंने मधुमक्खियों में बदल दिया। जब हम करीब पहुँचेंगे तो वो इशारा करेंगे। उनसे अगर कांटेक्ट हो गया तो हमें निकलने का रास्ता मिल जाएगा। अरे वाह, क्या दिमाग लगाया है तुमने। संभल कर सेका, वो आसपास ही है। लगता है हमारी ओर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है। मजा आया? फेस ऑफ वुड, इम्पेलिंग स्टेक स्पेल। हाँ, मुझे दिख रहा है। अब जादू कर सकता हूँ। मैं बुलाता हूँ जायंट सेंटीपीड को। ऐसे हालात के लिए जायंट सेंटीपीड परफेक्ट है। फिलहाल उस पर भरोसा करना ही ठीक होगा। ओ, तो तुम जाग गई? क्या ये सब तुमने किया? और मेरे जख्म? तो तुम हीलिंग मैजिक भी कर सकते हो क्या? क्या ये सिरदर्द काफी पुराना है? नहीं, मैंने बस इसके जख्म हिटोगाटा को दे दिए। इसका मतलब ये हुआ कि... तो बताओ, अब कुछ राहत मिली क्या? हाँ, बहुत। पर ये तुमने कैसे किया? बस एक कवच बना दिया। कोई भी श्राप अब इसके अंदर नहीं आ सकता। श्राप? वैसे ये तकलीफ कब से शुरू हुई? इस स्कूल में आने के बाद। पर मुझे नहीं लगता ये कोई श्राप है। ऐसी कोई निशानी मुझे नहीं दिखी।
हो सकता है कुछ जगहों पर तुम्हारा ध्यान ना गया हो। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ दिखाने की बात नहीं कर रहा। पर मैं दिखाना चाहूँ तो? मतलब एक सेकंड तुम उधर देखो। अब देख सकते हो। मुझे ठंड लग रही है, जल्दी करो। कुछ नहीं दिखा। मुझे पता था। मुझे लगता है कुछ बहुत ही छोटा सा होगा। हो सकता है उसका रंग बिल्कुल तुम्हारी स्किन जैसा हो। तो क्या तुम एक और बार देखना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो बचने के तरीके बता रहा हूँ। ओफो, वैसे कवच काम करता है तो मान लो कि ये पक्का कोई ना कोई श्राप होगा। पता है ना, हमने क्लास में सीखा था कि ये काम कोई बगल में बैठकर ही कर सकता है। हाँ, पर दूर से भी कर सकता है। लैम्प रोज को ये भी सिखाया जाता है क्या? हाँ, तुम ये कह सकती हो। तो क्या मुझे जिंदगी भर इस कवच में रहना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्या मुझे तुम्हारा एक बाल मिल सकता है? ये तुम्हारे हम शक्ल की तरह काम करेगा। क्या सच में? बिल्कुल, ये एक बार ही काम करता है। अगर खराब हुआ तो दूसरा बना दूंगा। हाँ। कुछ और भी पूछना है तो पूछ सकती हो। वैसे तुम और कौन से एलिमेंट्स यूज कर सकते हो? दरअसल मैं भी ठीक से नहीं जानता कि कौन कौन से एलिमेंट्स यूज कर सकता हूँ। अच्छा, ये बात है। मतलब तुम्हारे और यीफा के बीच में सच में कुछ भी नहीं है? तुम फिर से वही पूछ रही हो। किस तो किया होगा ना? नहीं, कभी भी नहीं। कभी उसे हाथ तो लगाया ही होगा, बताओ। नहीं यार, कभी नहीं। ये तो बोरिंग है। ये क्या बात कर रही हो? मुझे लगता है कि वो पक्का तुमसे प्यार करती है। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। यीफा और मैं बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। एक रईसजादा और एक दासी फैमिली कैसे हो सकते हैं? मैं भी एक दासी का बेटा हूँ। मुझे कभी घर में वो दर्जा नहीं मिला। सिर्फ यीफा ही मुझसे ठीक से बात करती है, इसीलिए तो हम इतने ज्यादा करीब हैं। सच कहूँ तो मैं किसी से जुड़ना नहीं चाहता। मतलब इस जन्म में मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तो तुमने भी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। वैसे तुम्हारी फैमिली कैसी है? सब बहादुर ही होंगे ना? मॉम को पूरी दुनिया जानती है और मेरे डैड अभी भी बहुत बहादुर हैं। शायद ये इस बारे में बात नहीं करना चाहती। बात बदल दूं क्या? वैसे तुम्हें और क्या पसंद है? मुझे लड़ना पसंद है, फिर चाहे वो मॉन्स्टर हो या कोई और। मुझे लड़ना अच्छा लगता है। मेरे पेरेंट्स का कहना था कि मैं थोड़ी अजीब थी। नॉर्मली हर किसी को एडवेंचर से ज्यादा भी कुछ चीजें पसंद होती है। चोट लगने पर दर्द होता है, मरने से डर लगता है, पर इस सब से शायद मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार मैं एक मिशन पर गई जहां आधे से ज्यादा लोग मर गए, पर मैंने सबसे कहा तो क्या एक और मिशन पर चले? दुनिया कहने लगी मुझे जंग की आदत हो गई है और मैं पागल हो गई हूँ। मेरी यहाँ आने की 2 वजह है। पहला, सबसे ताकतवर बनना, और दूसरा, दुनिया से दूर रहना। मैंने सोचा कि अगर मैं सबसे ताकतवर हो गई तो लड़ना मेरे लिए बोरिंग हो जाएगा और फिर हो सकता है कि मैं नॉर्मल हो जाऊं, पर लगता नहीं कि ये हो पाएगा। जब मैं डीमंस के साथ लड़ी, जब मैं गॉब्लिन्स के साथ लड़ी, मुझे बहुत मजा आया। क्या ये पागलपन है? बताओ, तुम्हें क्या लगता है? सच कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ? जिंदगी का मकसद हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़कर जाना होता है। तुम कहना क्या चाहते हो? ऐसे बच्चे भी जरूरी हैं जो सबसे अलग हो, ताकि हम इस दुनिया में सरवाइव कर सकें। हाँ? क्योंकि जिस दुनिया के लिए हम पैदा हुए थे वो अभी तक हमें नहीं मिली। हो सकता है शायद वो हमें कभी ना मिले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे यहाँ आने की एक वजह थी। हम इस दुनिया में हो रही जंग के लिए पैदा हुए हैं, इसीलिए मुझे सच में नहीं लगता कि तुम पागल हो। हाँ? क्या तुम सच कह रहे हो? वैसे तुम्हें लड़ाई के अलावा और भी चीजें पसंद है ना? मतलब क्या चीजें? अब वैसी बातें। मैं हमेशा एडवेंचरर्स के साथ फंसी रही हूँ। किसी को कुछ बताया तो तुम्हें मार डालूंगी। मैंने आज तक किसी के सामने अपने कपड़े भी नहीं उतारे। मगर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सेका। अच्छा हुआ जो हमने बात की, और मुझे बचाने के लिए थैंक्स। सेका, ठीक है, चलो चलते हैं अम्यू। ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला एडवेंचर है। चलो इसके मजे लेते हैं। साथ मिलकर हम दोनों किसी भी मॉन्स्टर को मार सकते हैं। इसमें तो मजा आएगा और इसी बहाने मैं तुमसे भी कुछ सीख पाऊंगी। एक नागा, शायद ये काल कोठरी का मालिक हो।
मतलब हम इसको हरा दे तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा ना? हाँ जरूर मिलेगा, पर ये बेवकूफी होगी। नागा बहुत ही ताकतवर होते हैं और उनसे जीतना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी कोशिश तो कर सकते हैं ना? क्या तुम्हें लगता है तुम उसे हरा दोगे? बिल्कुल, तुम जो मेरे साथ हो। चलो देखते हैं, पर कुछ गड़बड़ हुई तो भागना होगा, समझ गए? हाँ ठीक है। इससे पहले कि वो कुछ करे उस पर हमला करो। रॉजर। फेस ऑफ फुट इंपेलिंग स्टेक स्पेल। सही कहा। ये तो तेजाब उगल रहा है। ठीक है। ये लो विंड लेंस। अब देखो, फेस ऑफ मेटल एक्सप्लोडिंग नेल स्पेल। अम्यू, फौरन उसके सिर पे एक फायर बॉल चलाओ। तुम्हारा खेल खत्म। अम्यू, हमने कर दिखाया। मैंने पहले कभी किसी काल कोठरी के मालिक को नहीं हराया। हमने अभी अभी अपनी टीम बनाई है, पर हम एक दूसरे को कितना समझते हैं। हाँ? क्या हुआ तुम्हें? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, लेकिन तुम सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। हाँ हाँ ठीक है। वैसे सीखा तुमने लड़ाई से पहले ही ये सब सोच लिया था ना? हाँ फिर तो तुम कभी भी भागने के लिए स्विच प्लेसेस स्पेल यूज कर सकते थे। बिल्कुल सही कहा, पर मैं भी यार थोड़े मजे लेना चाहता था। साथ ही मैं चाहता था कि अम्यू को भी थोड़ा सा तजुर्बा हो। एक दिन वो सबसे ताकतवर बनेगी। ये तो मिथ्रिल तलवार है ना? क्या इसमें मोहर भी लगी है? शायद, मगर अब इसमें पहले जितनी ताकत नहीं रही। इसे तुम रख लो। क्या सच में? हाँ, क्योंकि मैं तलवार नहीं चलाता। ये क्या है? बस एक रिंग है। भले इसमें कोई जादू ना हो, पर मुझे इससे ताकत मिलती है। इस तलवार को हमने मिलकर हासिल किया। ये कितनी बड़ी बात है ना? एक एडवेंचरर होना काफी मजेदार था। अच्छा, इसका मतलब आज तुम्हें सच में बहुत मजा आया। सच कहूँ तो तुम्हारे साथ मुझे बहुत मजा आता है। तो फिर अगर हम दोनों ऐसे ही... हम फिर साथ चलेंगे। हाँ, जरूर चलेंगे। इस तरह मैं और अम्यू काल कोठरी से सही सलामत बाहर निकले। इसके बाद हमारे टीचर्स ने हमें कई तरह के सवाल पूछे। मैंने सब बता दिया, बस अम्यू के श्राप को छोड़कर और अपने स्पेल्स को छोड़कर। टीचर्स को पता नहीं था कि उस मंदिर के नीचे कोई काल कोठरी भी है, और वो मैजिक सर्कल तो पहले से ही गायब हो चुका था। किसी को पता ही नहीं चला कि वो किसने बनाया था। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी चीज लौटाने के लिए आया हूँ मिस्टर कॉर्डल। दरवाजा खोलिए। मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं दिया। वैसे आपकी पूजा तो ठीक से चल रही है ना? कैसी पूजा? अम्यू की तबीयत अब ठीक है। उसके बारे में कितना जानते हो तुम? मुझे तो सचमुच बहुत ही अजीब लगा। उस मॉन्स्टर को खतरनाक टेलीपोर्टेशन जादू आता था, पर उसने स्कूल में इतना बड़ा घेरा कैसे बना लिया वो मुझे समझ नहीं आया। फिर वो काल कोठरी वाला हादसा। कोई नहीं मानेगा ना कि ये स्कूल वाले का ही काम है। हाँ, फिर तो तुमने खुद पर हमला करने वाले उस आदमी को हरा दिया होगा ना? तुम्हें कैसे पता चला ये मैंने किया? मैंने तो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा था। खैर छोड़िए, वो बहुत ही लंबी कहानी है। तो सर, क्या आप मेरे सामने अपने असली रूप में आ सकते हैं? ये किस तरह का मजाक कर रहे हो? अफसोस की बात है, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। तो डीमंस इंसानों को भी अपना जासूस बना रहे हैं? हमारे लोग भी तो डीमंस को अपना जासूस बना रहे हैं। तो तुम्हारा प्लान हीरो को खत्म करना था ना? तुमने तो मुझे बेनकाब कर दिया। वो स्पेल वाकई में तुमने बनाया था क्या? ऐसा है तो तुम बहुत ही बड़े जीनियस हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इसकी वैल्यू समझ पाए। ये सफेद जादू से होने वाला एक नया श्राप है जिसका आविष्कार मैंने किया है। इससे टारगेट के नजदीक गए बिना ही उसे बीमार करके उसकी जान ले सकते हैं।
लेकिन बस इसमें एक ही दिक्कत है, ये टाइम थोड़ा ज्यादा लेता है, पर इतना करीब आने के बाद कोई मुझे रोक नहीं सकता। इसलिए तुम्हें मरना होगा, तुम्हें जान देनी होगी। आगे की कहानी नर्क में जाकर देखना, क्योंकि हीरो को जान से मारने के बाद वहाँ मेरा शानदार स्वागत किया जाएगा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे श्राप का अभी उस पर कोई असर नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? ये है तुम्हारा नया आविष्कार। क्या वो दिन याद है तुम्हें? तुम अपना टारगेट उसे बताना चाहते थे जो पहले डीमन के खून से नहाया हो। हमले में अम्यू डीमन के खून से लथपथ हो गई थी। तुमने चाहा वो सब तुमने किया, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। पर तुम्हें श्राप के बारे में कैसे पता चला? चलो तो मैं बुलाता हूँ। एक डीमन? ये क्या कर रहे हो? ओ हैरी सुताना तरन आतिमा अविति तसा सुवागा। मैंने वो श्राप अपने ऊपर ले लिया है। ये नहीं हो सकता, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरा श्राप खुद पर लेने के बाद तुम बच नहीं पाओगे। मैं इज़ानामी नो ओकामी का भक्त हूँ, जो पाताल लोक में आत्माओं से भरी एक जगह पर लेटी हुई है, कीड़ों से रेंगती व्रज के देवताओं से घिरी हुई। मेरी प्रार्थना है पाताल के जादूगर सभी श्रापों, जादुओं और नफरत को खत्म कर दे। जिसने जो किया उसको वो वापस लौटा दे। अरे यार, तुम हो कौन? मुझे बताओ आखिर तुम हो कौन? श्राप देने वाले दो कब्रें खोदते हैं, एक दुश्मन की और दूसरी अपनी। ये क्या हो रहा है? श्राप तो वापस लौट सकता है ना। तुम्हारे ये श्राप असरदार होने की इकलौती वजह ये थी कि दुनिया में इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। और जैसा कि मैंने कहा, अकेले अपने दम पर एक नए श्राप का आविष्कार करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसे श्रापों से खेलना मेरा पुराना शौक है। अच्छा सेका, कैसे पता चला कि ये उसका काम है? मेरे शिकिगामी ने मुझे एक ऐसा फूल दिखाया जो सिर्फ उसके मैजिक सर्कल के आसपास खिलता है जहाँ वो खुद रहता है। क्या बात है? बात तो है। अब मैं फिर से एक नॉर्मल स्कूल लाइफ शुरू कर पाऊंगा। यीफा, जरा हाथ आगे बढ़ाना। हाँ हाँ ठीक है। ये तो रिंग है। ये तुम्हें कहाँ मिली? मुझे ये काल कोठरी में मिली। पसंद आई? मुझे ये बहुत अच्छी लगी। देखो ये भी मेरे पास आने लगे। जैसा मैंने सोचा था। तो क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूँ? बिल्कुल यीफा, इसे बस तुम ही यूज कर सकती हो। थैंक यू सेका, मैं संभाल कर रखूंगी। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे दोस्त आगे चलकर और ताकतवर बने। हे अम्यू, मुझसे बात करने की सोचना भी मत। अरे यार। हाय अम्यू। हाय ईफा, आज का मौसम अच्छा है ना? कल पढ़ाई में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इन दोनों में आखिर दोस्ती कब होगी? अरे ये तो गड़बड़ हो गई। लगता है वो कुछ ज्यादा ही शर्मीली है। अच्छा, ऐसी बात है।